ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग में होता क्या है, अगर आपके क्लाइंट को आपकी सर्विस या प्रोडक्ट पसंद नहीं आए या फिर वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है, तो उसको बस अपने बैंक में कॉल करना है और बोलना है ये जो पेमेंट मैंने की है इसके बदले मुझे प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं हुआ, या फिर वो बोल देगा प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आई वांट रिफ़ंड। सेम चीज़ वो पेपैल या स्ट्राइप में भी बोल सकता है। उसके बाद क्या होगा, आपके पास आपके पेमेंट मेथड की साइड से मेल आएगा कि आपके बायर ने डिस्प्यूट रेज किया है या फिर केस फाइल किया है। आपको आंसर देने के लिए 15 to 20 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है। उसमें आपको आंसर देना होता है और क्लाइंट को गलत प्रूफ करना होता है। अगर आपने पेमेंट रिसीव करते टाइम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया होगा तो आप आंसर में कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। केस उनके फेवर में चला जाएगा और आपको डिस्प्यूट फीस भी फाइल करनी पड़ेगी और जो पेमेंट आई थी वो भी रिफ़ंड चली जाएगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि पेमेंट तो अकाउंट में आने के बाद रिफ़ंड नहीं जा सकती, तो आप ये जान लीजिए कि पेमेंट मेथड्स के पास पूरा राइट होता है, वो आपके अकाउंट में से भी पेमेंट निकाल कर उसको दे सकते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक लाखों का नुकसान करवा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक 3 स्टेप स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताऊंगा जो मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित चंदेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप आता है ऑफिशियल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप हमेशा एक नंबर और एक ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, और सेम नंबर और ईमेल एड्रेस अपने पेमेंट मेथड्स में भी रजिस्टर करके रखेंगे। ये स्टेप आपको बस एक ही बार करना होगा। जब भी आप अपने पेमेंट मेथड में रजिस्टर करेंगे तब बस आपको ये ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको ये रिपीट करने की नीड नहीं होगी। इसका यूज़ आपको आने वाले स्टेप्स में समझ में आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। इसमें आपको हमेशा पेमेंट रिसीव करने के लिए इनवॉइस सेंड करना है। बिना इनवॉइस के कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं करनी है। इनवॉइस में आप अपनी डील से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं सब मेंशन कर सकते हैं, जिससे कल को कोई भी केस या डिस्प्यूट होता है तो आप शो कर पाएंगे कि आपकी एक्चुअली क्या डील हुई थी। इनवॉइस में आप टर्म्स एंड कंडीशन के सेक्शन में जाकर पॉइंट वाइज सारे अपने टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप क्या काम करने वाले हैं, कितने टाइम में करने वाले हैं, कितनी पेमेंट आपको एडवांस मिलेगी, कितनी पेमेंट बाद में मिलेगी, या जो भी इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। वैसे तो मैक्सिमम टाइम पेमेंट एडवांस मिलती है 100%। और लास्ट पॉइंट में आप ये ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि सर्विस पूरी होने के बाद कोई डिस्काउंट या रिफ़ंड नहीं मिलेगा। उससे क्लियर हो जाएगा कि अगर वो डिस्प्यूट करता है क्वालिटी को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो आप कल को बोल सकते हैं कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया है सर्विस के बाद नो डिस्काउंट नो रिफ़ंड, तो अभी कोई रिफ़ंड नहीं देंगे हम। अगर आपको इनवॉइस क्रिएट करना सीखना है तो आप मेरा डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक आ गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हाउ टू क्रिएट इनवॉइस ऑन पेपल, स्ट्राइप एंड डिफरेंट पेमेंट मेथड्स। तरीका सेम ही होता है, बस आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस इतना बोलना है, सेंड मी योर पेपल और स्ट्राइप ईमेल एड्रेस, वी विल सेंड यू एन इनवॉइस। और क्लाइंट आपको अपना वही ईमेल एड्रेस सेंड करेगा जो उसने अपने पेमेंट मेथड में रजिस्टर कर रखा है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। इनवॉइस सेंड करने के बाद अब आपको एक ईमेल लिखना है। ईमेल में आप लिखेंगे एज़ पर आवर डिस्कशन, जो भी आपकी डील हुई है, जहाँ भी हुई है वो भी मेंशन कर दीजिए कि इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ भी हुई थी वो ईमेल में मेंशन कर दीजिए। एज़ पर आवर डिस्कशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी हैव सेंड यू एन इनवॉइस फॉर दिस अमाउंट फॉर डूइंग दिस वर्क इन दिस मच टाइम। ऐसे करके आप अपनी डिटेल्स उसमें मेंशन कर देंगे और साथ में लिखेंगे वी हैव मेंशन्ड ऑल द डिटेल्स इन द इनवॉइस, प्लीज़ रीड केयरफुली एंड रिप्लाई टू दिस ईमेल आफ्टर सेंडिंग द पेमेंट फॉर कन्फर्मेशन। अब अगर वो उधर से इस ईमेल का रिप्लाई देगा येस आई कन्फर्म या फिर आई हैव सेंड द पेमेंट के बाद ही रिप्लाई देगा, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि उसने आपका इनवॉइस पढ़ा है, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है क्लियरली रीड केयरफुली। तो अब कल को अगर वो कोई डिस्प्यूट या कुछ भी करेगा, आप इस ईमेल का भी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि हमने यहाँ भी मेंशन किया था, आप इनवॉइस को अच्छे से पढ़ने के बाद ही पेमेंट कीजिए। अब वो पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री कर रहा है। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है टर्म्स एंड कंडीशन में किसी भी पॉइंट से,
तो वो पेमेंट सेंड करने से पहले आपसे बात करेगा कि मुझे इस पॉइंट से प्रॉब्लम है। अगर उसने ऐसा कुछ आपसे नहीं बोला है तो इसका मतलब उसने अग्री किया है हर एक पॉइंट से, तो केस आपके फेवर में आ जाएगा सिर्फ इतने प्रोसीजर में ही। तो बेसिकली आपको 2 ही स्टेप्स हर बार फॉलो करने हैं। पहला वाला तो आप एक बार करके बस ईमेल एड्रेस नंबर रजिस्टर कर देंगे अपने पेमेंट मेथड में, उसके बाद आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट ये जो 2 स्टेप्स हैं ये आपको हमेशा फॉलो करने हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।